बात करें क्लास 12th का लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग में शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है? कार्बोनाइल ग्रुप से शुरुआत होती है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अभी आप बोलोगे एक कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। सी और ओ, दैट इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड की जो पहचान है वो आपने याद रखनी है। CHO एक एल्डिहाइड की पहचान होती है। CHO चाहे कोई आर अल्काइल ग्रुप लगा हो, चाहे कोई AR एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, वो आप इनकी एग्जाम्पल के थ्रू इनके नाम देख सकती हो। इसका मीनिंग है आईपैक नेम, इसका नाम है कॉमन नेम कि कौन कौन से हैं इनके। क्लासिफिकेशन की बात करें, एलिफैटिक है और एरोमेटिक है। एलिफैटिक में अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और एरोमेटिक में रिंग लगी होगी। जब कभी कॉमन नाम इनका लिखना हो तो आप इनके बारे में याद रख सकते हो कि अगर एक कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 कार्बन होंगे तो एस्ट बोलते हैं, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपियान कहते हैं, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटाइल, 5 के लिए बैलर और 6 के लिए कैपर आता है। ये इनकी नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है। ये एग्जाम्पल आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स भी बना सकता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं, ठीक है जी। छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली नहीं है क्योंकि क्लास 11th में आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया गया है कि क्या क्या नाम है इनके, आईपैक और कॉमन। ये साइक्लिक एल्डिहाइड है। ओके, कीटोन की बात करते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? कीटोन उसे बोलते हैं जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप लगा होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज़ अ कीटोन। सिंपल कीटोन वो होगा जिसमें सेम ग्रुप लगे होंगे, और मिक्स कीटोन वो होगा जिसमें सेम ग्रुप नहीं लगे होंगे। कोई एलिफैटिक होगा, कोई एरोमेटिक होगा, कहीं जगह सेम होगा, कहीं जगह डिफरेंट होंगे। जी हमारे पास इनकी बात अगर हम करें तो ये इनके नेमिंग है। किसकी? कीटोन की। एसिटोफिनोन किसे कहते हैं? बेंजोफिनोन किसे कहते हैं? याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में आए कि अल्कीन से आपने क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो ओजोनोलिसिस देखो करना क्या आपने, दिस वन इज़ द अल्कीन। इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम करें क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में 196 केल्विन टेम्परेचर पे, देखो क्या करना है। ओ कितने हैं? 3 O है। इस सी के साथ क्या लगा हुआ? CH3 और H, CH3 और H। इस सी के साथ कौन लगा? 2H लगे हुए हैं। बस इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, जो बचा O बचा हुआ है, ZnO की फॉर्म है, इसको निकाल देना है तो रिएक्शन हो जाएगी। देखो बाकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, जहाँ पे CH3 जहाँ CH3 लगा लो, जहाँ पे CH3 जहाँ पे CH3 लगा लो। ऐसा करने पे आप इन रिएक्शन को कर सकते हो। CH3 लगा के इनको कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार अगर CH3 लगाया, बाकी क्या करोगे आप, फिर 2 बार लगा लिए, फिर अगली बार क्या करेंगे, तीसरी बार लगा लेंगे। बस एक ही रिएक्शन प्रिपेयर करनी है हमने, बाकी अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगी ये। वाकर प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है? ध्यान रखना है। ये ट्रिक्स वगैरह आपने नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। आप अगले स्टेप पे आए, ये नहीं करना आपने। जैसे मैं ट्रिक्स सिखाई हैं बच्चों को क्लास में कि अगर ऐसा ऐसा करें तो क्या होगा। अंदर ही साफ करो। हेलो, क्या करें? साफ बाहर करो, बाहर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर बात क्या होगा, डस्ट आएगी। दूसरी हेडिंग फ्रॉम अल्काइन। हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसका एक और नाम है कुचेरिव रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। देखो इसमें रिएक्शन बड़ी इजी तरीके से हुई है। ये आपका अल्काइन है, यानी कि अगर हमारे पास सपोज करो इसमें H पॉजिटिव की बात करें, H देखो अगर हम जहाँ पे लेके जाएं इसको, ये बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि CH का क्या बनेगा, CH2। CH की बात करें, CH के पास कौन आएगा यहाँ पे, CH के पास आएगा OH। इधर कौन आएगा, OH। ये OH है, इधर लिखना भूल गया बच्चा, OH। यानी ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इसको फिर दोबारा जहाँ शिफ्ट किया, ये नेगेटिव, O पॉजिटिव, O से हमने दोबारा इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड बन गया ये। मैकेनिज्म की बात करें, एक जगह क्या लगाना हमने, OH का O, और एक जगह लगाओगे आप जहाँ पे
एच, CH3 आ गया ये। देखो अगली हेडिंग है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अगर हमने क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना, तो क्या करोगे, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। डिहाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, सिर्फ आपने जहाँ पे अल्कोहल से H2 निकालना है, H2 निकालना है, जो बचा वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन होगा। और जहाँ पे तो H था ही नहीं, तो क्या करना है यहाँ से सिंपल, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसको OH को निकाल दिया हमने, जो OH है यहाँ पे निकाल दिया हमने, तो जहाँ H2O निकलेगा, H2O, तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। जाके अल्कीन हमारे पास एग्जाम्पल में क्या करना हमने, जहाँ जहाँ पे R लगा वहाँ वहाँ पे CH3 लगाना हमने, CH3 लगाना हमने जहाँ जहाँ पे R लगा हुआ है। बाहर झाड़ो, अंदर मत झाड़ो, डस्ट हो सारी दीवारों को हो गई, देखो फिर दोबारा साफ करना पड़ेगा, खराब हो जाएगा वो। ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैग्नीज रीजेंट की बात करें, देखो ऑक्सीडेशन की बात करें, जो ऐसे रीजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को सीधे अल्कोहल से एल्डिहाइड में लेके कन्वर्ट करते हैं। वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे कि KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, H2CrO4 हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे रीजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में, अल्कोहल को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ इनके बारे में ध्यान रखें। PCC PDC की बात करें, PCC PDC, PCC का मतलब होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC का मतलब होता है पाइरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ये भी क्या करते हैं, अल्कोहल से डायरेक्ट इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइल, और इसी को बोलते हैं हम स्टीफन रिडक्शन ही बोलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो ये आपका कौन है, नाइट्राइल, इसमें ऑक्सीडेशन होती है SnCl2 की, जिससे ये SnCl4 में कन्वर्ट होता है। यानी कि जहाँ पे क्या लगाना है, इधर लगाना है हमने H, इधर क्या लगाना है H, H, यानी कि इधर जो H, दो H है ना, ये यही इलेक्ट्रॉन देते हैं इनको, ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि ये जहाँ पे ले लिया आपने। फिर दोबारा क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करो, इधर O लगा लो, इधर क्या लगा लो, इधर हम लगा लेंगे CH3, इधर आ गया O, इधर आ गया 2H लगेगा यहाँ पे, क्या बनेगा ये, अमोनिया बनेगा, ये अमोनिया। इसका मैकेनिज्म बच्चों मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि SN क्या करता है, ये जहाँ पे करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो SN+2 से किस में कन्वर्ट होता है, वो +4 में कन्वर्ट होता है, +4 में कन्वर्ट होता है। यही जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुए ना, यही दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और कार्बन बनता है नेगेटिव। ये जहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है ये बनता है नेगेटिव। जो इसमें दो पॉजिटिव हैं, जो दो पॉजिटिव इधर भी लगेंगे, इधर भी लगेंगे, यानी कि इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे एल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया बनेगा। इसी को एरोमेटिक करके भी समझ सकते हो, जहाँ पे CH3 लगा हो वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो रिंग लगा सकते हो। रिंग जाने की, इस रिंग की जगह आप C6H5 भी कर सकते हो, C6H5 भी जहाँ पे लगा सकते हो आप। देखो जैसे मैं पीछे बोला था, पाइरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट क्या होता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC क्या होता है, जो उनकी फार्मूले लिखे मैंने यहाँ पे। देखो अगली हेडिंग की बात करें, डाइबल H। डाइबल H से अगर आपने क्या करना है, डाइबल H से अगर आपने क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो वो कैसे बनेगा उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखें। इसको हम कहते हैं डाइबल H। इसको जहाँ तो ऐसे लिखो, जहाँ तो ऐसे लिखना सीख जाएं कि इसको कैसे लिखा हुआ हमने। इसे हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कहते हैं। सबसे पहले ईस्टर से अगर बात करें, देखो ईस्टर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जो लोन पेयर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के दिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का एक ऑर्बिटल खाली होता है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल हमने जहाँ दिखाया हुआ है। बाकी फार्मूले जो ग्रुप था उस ग्रुप को हमने जहाँ पे लिखा हुआ है। तो होगा क्या, एल्यूमिनियम को जब इलेक्ट्रॉन दिए O के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रा किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। जो OR होता है ना कि लिविंग ग्रुप होता है, जो जहाँ पे जाएगा तो जो जहाँ पे लोन, जो जहाँ पे शिफ्ट कर लेना हमने, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जो जहाँ से चला गया, पीछे कौन बचा हुआ, H बचा हुआ है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे,
जी जहाँ से किया, जी जहाँ पे, और जो जी सी के साथ एच आया वो कहाँ से आया, एल्यूमिनियम का जी एच आया हुआ है। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये थी ईस्टर की रिएक्शन, ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक की कर सकते हो, ऐसे आप अल्कोहल की कर सकते हो, ऐसे ही आप ईस्टर की कर सकते हो, एसाइल क्लोराइड की कर सकते हो। सेम रिएक्शन है, सिर्फ ग्रुप चेंज करने हैं। ग्रुप क्या चेंज करने हैं आपने, ग्रुप चेंज करने हैं आपने, जहाँ पे लगाना है एसाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक होगा तो क्या लगाओगे, ओ एच लगाओगे, ओ एच। ऐसा करने से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड भी इसके कहते हैं। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिसको CrO2 Cl2 भी कहते हैं। CrO2 Cl2 के साथ जब रिएक्शन करते हो इधर कुछ इस तरह से ये एक एडक्ट बनता है, कम्प्लेक्स बनता है। इनको जहाँ से जब निकालते हैं दैट इज एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसी रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, तो तब भी आपके पास OCOCH3 बनता है और ये हाइड्रो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अभी इनके मैकेनिज्म बड़े अच्छे से बच्चों को मैंने करवाए हैं, समझाए हैं। मैंने कहा लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होती है, देखो जैसे जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन O के ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के ऊपर, एक O के ऊपर, एक क्रोमियम के ऊपर, एक H के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर। ऐसा करने से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा O के साथ, O जुड़ा है Cr के साथ, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन O के साथ, O जुड़ा है Cr के साथ। जो जहाँ पे O नेगेटिव है जो H के साथ मिलकर बनाएगा OH, और इससे जुड़े कौन है, 2Cl। ऐसे आपने इसके लिए करना है, इसके लिए सेम वही बनेगा OCrOH Cl जहाँ पे ये वाला बॉन्ड जहाँ शिफ्ट कर लिया हमने, डबल बॉन्ड बन गया, इस पूरे पूरे ग्रुप को निकाल दिया। ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ Cr पॉजिटिव ये नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो कुछ इस तरह से आपके पास लिविंग चीज़ मिलेगी। ऐसे दूसरे का मैकेनिज्म भी सेम है। ये भी एक क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल की रिएक्शन शो करता है। बस एरो को देखो, रिएक्शन आपको समझ लग जाएगी, एरो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जिस बच्चे ने एरो को समझ लिया, समझ लो वो रिएक्शन कर गया पूरी पूरी। ऐसे साइड चेन रिएक्शन है, इसमें क्या किया हुआ हमने, 2Cl जोड़े हुए हैं, 2Cl जब भी हो तो OH लगाने हैं, OH में से H2O को निकाला, दैट इज़ एल्डिहाइड बना लिया हमने। रोजनमंड रिएक्शन जो कीटोन की होती है उसमें क्या करते हैं, आपके पास पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम जब बनता है उसी को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ, जी आपको कीटोन में रिएक्शन देगा, क्या देगा, कीटोन में, जी सेम आ गई वही। तो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन मैंने अभी समझाई आपको, जो जिसका नाम था हमारे पास क्या, स्टीफन रिडक्शन नाम था जिसका, ये वही रिएक्शन है, जहाँ पे CH3CO आएगा यहाँ पे, और C6H5 आएगा। ध्यान रखना, ठीक कर लेना है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इसमें वही किए हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें COCH3 ग्रुप जहाँ पे ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये जहाँ पे जोड़ना है, जब जहाँ से हमने क्या किया, इधर बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड देने के लिए H से इलेक्ट्रॉन लिए, तो हमारे पास COCH3 आ गया है। अगर हम फॉस्जिन की बात करें, सीधे HCl को निकालो, 2 टाइम HCl को निकालो, पीछे जो बचा उसको जोड़ लिया हमने, इसको आप जहाँ पे 2 टाइम कर सकते हो, दैट इज़ अ 2 टाइम। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, इसमें आप जब बेंजीन को, हाइड्रोकार्बन को क्या करते हो, CO और HCl के साथ रिएक्ट करते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपको एल्डिहाइड मिलता है। इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, होता क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को बनाना हमने। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये नेगेटिव ने इधर अटैक किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, HCOCl दैट इज़ अ फॉर्माइल क्लोराइड इसको कहते हैं। एरो को देखिए, एरो से समझ आओगे, फॉर्माइल क्लोराइड से Cl एक लिविंग ग्रुप है, Cl जब जहाँ से चले जाता है, जो पीछे बचा दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने आएगा बाहर से रिंग, रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी और क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, जो बचा वो निकाल दिया हमने। राइमा टिमान रिएक्शन मैंने जो आपको फिनोल में पढ़ाई है, फिनोल से पढ़ने जहाँ नहीं करेंगे हम। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी में बड़े अच्छे से मैकेनिज्म और रिएक्शन की हुई है, जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने के 100% चांस है इस रिएक्शन के, सुपर इंपॉर्टेंट। ऐसे रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने पे, जब कोई 2Cl दिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 2OH लगाते हैं। जी चीज़ मैंने अभी बताइए आपको, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट्स बनाए, पेपर की रिएक्शन है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड की एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करने के बड़ी आसान है, क्या करोगे, एल्डिहाइड बनाओ, जो बचा निकाल दो। एल्डिहाइड बनाओ, जो एक रिएक्शन प्रिपेयर करनी है, बाकी इसी से बना लेनी है। R की जगह पर सिर्फ CH3 लगाएं, R की जगह पर C6H5 लगाएं, रिएक्शन आपकी बन जाएगी। किसकी प्रेजेंस में होती है, BeSO4 पॉइजन विद सल्फर,
इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे देखो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है, सिंपल। इसमें जो हाइड्रोकार्बन होगी उनके बीच लंडन फोर्स होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है। जो जहाँ पे कोई पोलर मालिक्यूल होगा उसके बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन होंगे उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ध्यान रखना है। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, इनके अच्छे से नोट्स बना सको वीडियो को रोक के। जो बच्चों के नोट्स बनाना चाहें तो बड़े अच्छे से बच्चों को मैंने पॉइंट में जो चीज़ें समझाई हुई हैं कि सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे मास बढ़ता है, क्योंकि बल्कि नॉन पोलर हाइड्रोजन पार्ट इंक्रीज होते हैं। लिखा हुआ सब कुछ मैंने, देख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पेपर की रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपने ध्यान रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की होती है, कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि कीटोन में 2 ग्रुप जुड़े होते हैं अल्काइल। कीटोन के कितने 2 ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड में 1 ग्रुप होता है। इसकी 7 केमिकल रिएक्शन है, 7 के 7 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ चेंजिंग आती है। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है sp2 से sp3 में, sp2 टू sp3 चेंज होती है। और जहाँ पे स्ट्रक्चर जो चेंज होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर टू टेट्राहेड्रल चेंज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर टू टेट्राहेड्रल चेंज होता है। वो कैसे, देखो, जैसे कि जी कार्बोनिल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को मौका मिला, इसने अटैक किया जी, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। टेट्राहेड्रल में इतना एंगल होता है, और डबल बॉन्ड जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता था तब एंगल इतना था ट्राइगोनल प्लेनर में, दैट इज जी इसके ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट बनाता है। और न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो तब हमारे पास रिएक्शन इस तरह से होती है, ध्यान रखना है। एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। एल्डिहाइड में 1 ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कीटोन। स्टीरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि क्राउडीनेस, जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे हमें उसको देखना है कि उससे क्राउडीनेस बनेगी। जैसे कि कीटोन में 2 ग्रुप लगे होते हैं, 2 ग्रुप कौन से, कीटोन के 2 ग्रुप, कीटोन के नहीं सॉरी अल्काइल ग्रुप, CH3 जो ग्रुप होते हैं ना, दैट इज 2 ग्रुप होते हैं। एरोमेटिक की बात करें, CHO ग्रुप का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा तो रिंगों को क्या करेगा, रिंग को ग्रीव करेगा। मान लो इसने जहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन लिए, इससे जहाँ से जहाँ, इससे जहाँ जहाँ, जो भी कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा वो पॉजिटिव 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 आएगा। क्यों, इन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो इट मीन्स अगर जे रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जहाँ भी अटैक करना बड़ा मुश्किल है, तो ध्यान रहे इधर भी रिएक्टिविटी कम होगी। देखो कुछ फार्मूले याद रखें, जब कभी आपको कुछ रिएक्शन की बात करे वो कि HCN के साथ ऐड करो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस के ऊपर अटैक करना। जो रिएक्शन में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं इसमें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव होता है, जिसकी कम होती है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा हर रिएक्शन में। यही एक समय ना बाकी खुद करने हैं। करना क्या है, एक ग्रुप लगा के एल्डिहाइड बनाओ, एक कीटोन बनाओ, एक एल्डिहाइड बनाओ और एक कीटोन। हर रिएक्शन में यही देखो, ये भी सेम। बाइसल्फाइड पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। एक लाइन प्रिपेयर करनी है, 2 अपने आप हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ये नहीं करना, ये रहने दो। अल्कोहल की देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। देखो ध्यान से, डाला तो है पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने सोचने वाला क्या है इतना। तो जब कभी इसको ग्लाइकोल के साथ अगर हम क्या करते हैं, ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करनी हो तो ये क्या बनाता है, ये एस्टल बनाता है, ये बनाता है एस्टल। अगर जहाँ पे ये कीटोन की बात करें, ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करें तो पीटीएस का मतलब होता है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये इनके साथ कीटल बनाता है। ग्रिग्ना रीजन की बात करें तो इनके साथ ये एडक्ट बनाता है, उसी एडक्ट की हाइड्रोलिसिस करनी हो तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल। ये अल्कोहल में पड़ा हुआ हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करवाया हुआ है। और इसके अलावा कुछ भी हमने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में किया नहीं है, बस इतनी सी रिएक्शन है, इतना सा ध्यान आप लोगों ने खुद देना है। ओके, तो आई थिंक ये जहाँ तक आपको समझ लग गया होगा कि जहाँ पे रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके चीज़ें आ जाएंगी। मेन हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर। जैसे कि हम बात करें विद अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव में इनके फार्मूले याद रखें। फार्मूले याद रखें क्या है, पहला हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन में क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन में हमारे पास बनता है जी, हमारे पास क्या बनता है, ऑक्साइम। क्या किया, H2O को निकाला सिंपली हमने। बाकी 2 रिएक्शन मैंने बोला खुद बनानी है। हाइड्रोजन के साथ बात करेंगे तो जहाँ भी H2O को निकालो, इसकी 2 रिएक्शन खुद बनाओ, अपने आप बन जाएंगी। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ बात करें, जे फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH C6H5, NH2 लिखा हुआ है, 3 नहीं है 2, तो इसमें से क्या करोगे, H2O को निकालना है। तो जाने कि दे कार्बोनाइल है, जो एल्डिहाइड है, जो कीटोन है, तो ऐसे रिएक्शनें हो सकती हैं।
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की बात करें, इसे डीएनपी टेस्ट भी कहते हैं। तो रिएक्शन तो देखो वही है, सिर्फ करना क्या है, 2 पे और 4 पे NO2 लगाना हमने, 2 और 4 पे NO2 लगाना है, जहाँ से H2O को निकालो, बाकी जोड़ लेना हमने। बाकी क्या करना है, जोड़ लेना है इसको H2O को निकाल के एसिडिक मीडियम में। एल्डिहाइड करना होगा, एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन करना होगा, कीटोन बनाओ, पता तो है एल्डिहाइड में एक ग्रुप, कीटोन में 2 ग्रुप लगे होते हैं। सेमी कार्बाजाइड में H2O को निकालो, बट सेमी कार्बाजाइड का पहले फार्मूला याद रखें, NH2 NHCU NH2, सारा काम है फार्मूले का। एल्को देखो अगली हेडिंग है रिडक्शन। H2 के साथ क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, मैंने अल्कोहल में पढ़ाया हुआ है, जहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो बड़े मज़े से। H लगाना और कुछ नहीं करना है, ये छोड़ो। पिनाकोल वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या करो, रिडक्शन रिएक्शन यानी कि H लगाओ, यहाँ पे पिनाकोल बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन की बात करें, क्लीमेंस से रिडक्शन है, अल्केन बनता है H लगा के, अल्केन बनता है अल्केन। एक रिएक्शन और आगे, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, मैकेनिज्म नहीं करना, रहने दो मैकेनिज्म, क्योंकि पेपर सर पे यहाँ भी मैकेनिज्म आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो मैकेनिज्म करने की नीड नहीं है। जो करने होता है ऑफलाइन, जब आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, फिर आप मैकेनिज्म तक रिएक्शन को टच करो और उस लेवल तक रिएक्शन को लेकर चलो। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में भी क्या बनता है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके H2O निकाल के क्या मिलता है, हाइड्राजोन, फर्दर उसको N2 को निकालोगे, मिलता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्केन, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। 2 रिएक्शन करनी है, तीसरी आपको पेपर वाला पूछेगा नहीं। ऑक्सीडेशन की बात करें, मैंने कहा ऑक्सीडेशन जब कभी भी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है, वो अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सी तक लेके जाते हैं उस रिएक्शन को। तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। टॉलरेंस रीजन की रिएक्शन एक बार कर लें। टॉलरेंस रीजन सबसे पहले बनाना है, फिर उसको क्या करना है, एल्डिहाइड के साथ ऐड करो, कुछ आपको सिल्वर मिलेगा, सिल्वर मिरर एक लेयर मिलेगी आपको टेस्ट ट्यूब में, जो नहीं करना। फेलिंग सोल्यूशन चेक करो, फेलिंग सोल्यूशन, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी, और जब आप इसको रिएक्ट करते हो किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ये आपको Cu2O के पीपीटी देता है। जो ये रिएक्शन बैंड डिग्री ये भी सेम है। आगे बच्चों नोट करवाया, नोट रहने तो, नोट नहीं करना आपने। ऑक्सीडेशन कीटोन की बात करें, बताया मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने हैं, K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया ऐसे। हैलोजिनेशन की बात करें, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जितने H लगे होंगे H को निकाल देना, Cl लगा लेना। कितने H लगे हैं, 3 H लगे हुए हैं, तो क्या करो 3 Cl लगा लो, एक Cl 2 Cl 3 Cl। निकालने कैसे, स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप बाई निकालने हैं। सेम रिएक्शन है। कीटोन करना होगा, क्या करोगे, कीटोन का कीटोन बना लो, CH3 लगाओ सिर्फ, बस हो गया। बेसिक मीडियम में करना होगा, क्या करो, Cl2 के साथ 3 Cl NaOH के साथ ऐड करोगे, प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोफॉर्म। ऐसे Cl की जगह क्या लगाओ, Br, ऐसे Cl की जगह क्या लगाओ, I, Br लगाओगे ब्रोमोफॉर्म, I लगाओगे तो आइडोफॉर्म मिलेगा। कई बार आइडोफॉर्म टेस्ट भी पूछते हैं पेपर में, तो इस रिएक्शन को प्रिपेयर करके रखिएगा। मैकेनिज्म नो नीड, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर को। अल्कली, देखो अल्किल में क्या होता है, नोलेटेड ऑयन बनते हैं। नोलेटेड ऑयन कैसे बनते हैं, इसका सारा काम होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो होता है ना, अल्फा होता है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन होता है, अल्फा। आपने इसी अल्फा कार्बन के H को लेना होता है। जे H से इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसने इधर अटैक किया, H2O बनाया, जे बन गया। तो जहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, जो जहाँ शिफ्ट हुआ, यानी कि रेजोनेंस शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। इस लाइन को लिख दीजिएगा, नोट्स बना रहे हो अगर। तो इसमें बड़ी फेमस सी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन, जेवी एल्डिहाइड, जेवी एल्डिहाइड सेम ग्रुप है दोनों। मैंने कहा इस ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन लेना। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला इधर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा, तो जो बचा उसको लिख दिया हमने, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़ा हुआ है। और जहाँ से क्या किया, H2O को निकाला, जब ये जाएंगे पीछे क्या करेंगे, बॉन्ड छोड़ेंगे, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। जो आपको पढ़ा नहीं आ रहा है, ये CHO लिखा हुआ है, नाम इसका क्रोटॉन एल्डिहाइड है। इसी रिएक्शन कीटोन का करना होगा, दोनों जगह क्या लगाओ, जहाँ पे कीटोन करना होगा ना, इधर CH3 इधर CH3 लगा लो, बस ये करके दिए बच्चों को मैंने। मैकेनिज्म नहीं करना आगे, जहाँ तक करना ब्लैक पेन तक। क्रॉस कार्निजरों की बात करें, क्रॉस एल्डोल की बात करें, तो आप अलग अलग ग्रुप ले सकते हो। जैसे कि ये लिए मैंने इथनल, ये है प्रोपनल। अगर दोनों सेम इथनल लिए होंगे तो ये मिलेगा, दोनों प्रोपनल लिए होंगे ये मिलेगा। एक इथनल प्रोपनल को रिएक्ट करोगे तो ये मिलेगा, और प्रोपनल और इथनल को रिएक्ट करोगे तो ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे ये वाला बताया मैंने ऊपर, ऐसे मिलेंगे, ऐसे किए हुआ है। करिएगा आगे। मैं आपको जिस बच्चे ने नोट्स बनाने हैं वो एक बार रिएक्शन को स्क्रीनशॉट ले लें,
क्योंकि आगे सेम सेम रिएक्शन चल रही हैं। नोट्स बना लें क्योंकि पेपर सर पे हैं, तो कहीं छूट ना जाए। इसमें से कोई चाहिए होगा आपको किसी वीडियो का लेक्चर तो वो आपको समझा दूंगा मैं। पढ़ाना मैंने जहाँ तक किया अभी। हम्म, ठीक है जी, नोट्स बता रहा हूँ आपको। यही पूछते हैं कभी भी RDX। ख़त्म हो गया चैप्टर आपका जहाँ तक। ठीक है, इतना सा करो, कोई डाउट होगा बता।